देखिए प्रतापगढ़ से, जहां सपा प्रत्याशी राजकुमार सिंह राय साहब ने सदर तहसील में किया नामांकन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां जिले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सिंह राय साहब ने सदर तहसील में नगर पालिका उपचुनाव के लिए नामांकन किया। नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक नामांकन स्थल पर जुटे, जिससे पूरे क्षेत्र में सपा का माहौल नजर आया। राजकुमार सिंह राय साहब ने नामांकन के बाद कहा कि समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देती है और जनता के साथ अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है। उन्होंने भरोसा जताया कि क्षेत्र की जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी। नामांकन के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ढोल नगाड़ों और नारों के बीच समर्थकों का उत्साह चरम पर था। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के विकासवादी एजेंडे और काम बोलता है की नीति को दोहराया। प्रतापगढ़ में सपा का यह नामांकन आगामी चुनाव में पार्टी की मजबूत स्थिति का संकेत देता है। समर्थकों की भारी भीड़ ने साफ कर दिया कि पार्टी का जनाधार इस क्षेत्र में काफी मजबूत है। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विशाल रावत की रिपोर्ट। मोबाइल हमको आज बिना माला के भैया मऊ का समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साहब अमर रहे, नेताजी अमर रहे। हमको जनता पर पूर्ण रूप से विश्वास है, हमारी माताओं बहनों पर विश्वास है। उन लोगों ने जब मैं सुबह निकला था तो लोगों ने केवल ये कहा कि आप टिकट लेते हैं, बाकी सब लोगों के ऊपर छोड़ दी। तो हमको जनता पर पूरा विश्वास है। सर्वधर्म सर्वजात पूरी आस्था है। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि लूट खसोट है नगर पालिका में, और वाकई कार्य भी नहीं हुए देखा जाए तो, लेकिन इन मुद्दे पर घेरती है चुनाव में, लेकिन असफल नजर आती है। फिर भी क्यों? देखिए एक चीज़, आप लोग तो पत्रकार बन हुए हैं, आपसे कोई चीज़ छिपा नहीं है। लगातार अखबारों में छप रहा, तो उसमें हम क्या बताएं, उससे ज़्यादा तो आप लोग खुद ही जानते क्या हैं। चुनाव की रणनीति कुछ चेंज रहेगी इस बार? एजेंडा आपका क्या रहेगा अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या? मेरा देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ, जो सबसे बड़ी समस्या है वो जल निकासी की है। अब मेरी प्रथम प्राथमिकता पूरे शहर में जल निकासी, नाले, और तो करीब कहीं देखिए कूड़े का अंबार लगा है, कहीं कुछ है कहीं, लेकिन जल निकासी जब तक नहीं शहर की होगी तब तक कोई व्यवस्था सुधर नहीं सकती। शहर में पार्किंग और जाम का झंझट जी, जब तक नाले की या सुनियोजित ढंग से बरसात की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई चीज़ आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। और राजकुमार सिंह जी हमारे प्रत्याशी हैं। अभी आपने देखा हाल फिलहाल में जिस तरीके से लोकतंत्र को लूटा गया भारतीय जनता पार्टी सरकार का, हम उस चुनौती को भी पार पाएंगे यहाँ से। और इस बार राजकुमार सिंह जी यहाँ निश्चित तौर पर फतेह करने जा रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से नगर पालिका क्षेत्र में
करारी हार होगी, क्योंकि लगातार हम लोग लगातार घूम रहे हैं 15 वर्षों से पूरे नगर पालिका क्षेत्र में, जहाँ तहाँ अव्यवस्थाएँ फैली हुई हैं। जल निकासी हो, कूड़े का अंबार हो, जाम हो, व्यवस्थाएँ वैसी की वैसी हैं। इन सब चीज़ों से जनता भी उब चुकी है और लगातार उन्होंने बहुत मौका दिया एक ही परिवार को। अब परिवर्तन इस बार होना सुनिश्चित है। तय करने का काम सदैव जनता करती है और जनता ने जो एजेंडे तय किए थे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर जो नगर पालिका चल रही थी वो पूरी तरीके से असफल रही है और हम उन्हीं एजेंडों को लेकर के चल रहे हैं कि जो अभी राजकुमार सिंह जी ने बताया, जो हमारे प्रत्याशी हैं, कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की समस्या है। हर जगह पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसकी समस्या है। जो जाम की समस्या है, इन प्रमुख 3 समस्याओं को लेकर के हम लोग चुनाव के मैदान में हैं। और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, जिसको आपने बहुत हल्के से उठाया और उसको शांत करने का काम किया, निश्चित रूप से नगर पालिका प्रतापगढ़ भ्रष्टाचार के आतंक में डूबी हुई है और हम पुरानी और नई दोनों जांचें करवा करके हम नया इतिहास नगर पालिका प्रतापगढ़ में रचने का काम करेंगे।